क्या आपको पता है कि इंग्लिश में अगर आप किसी चीज या किसी पर्सन से कोई काम करवा रहे तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे किस तरह से आप बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी कार बस करानी है, अपनी घड़ी रिपेयर करवा रही हूँ। इस तरह के सवालात या स्टेटमेंट्स को हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके या किसी और को बताते हैं। कौन से काम जो हम किसी चीज या किसी पर्सन से करवाते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज समरीन अब्बास and I hope you all are doing well and great, and this is very essential topic for learners of English language. So let's get started. That is causative verbs, a verb which denotes that the main subject causes somebody or something to do some work in any time. That's called causative verb. In any time का मतलब है कि causative verbs के जो statements या बात है वो आप किसी भी tense में बना सकते हैं। Is it clear? Causative verb क्या होता है? एक verb होता है जिसमें ये बताया जाता है कि main subject जो होता है दूसरी चीज या किसी दूसरे person को cause करता है, सबब बनाता है कि उसका कोई काम किया जाए या करने के लिए। Note: get, have, make and cause are exclusive signs of causative verbs and changing of the tenses is made in these signs. Causative verbs की जो exclusive signs है वो get, have, make and cause है। अगर आपको टेंसेस चेंज करने हैं तो उनको भी आप उनके मेन वर्ब को चेंज नहीं करेंगे बल्कि गेट, हैव, मेक एंड काज को ही चेंज करेंगे। इज इट क्लियर? अगर आपको फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल में कोई सेंटेंस लिखना है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या फ्यूचर सिंपल में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो उसके हिसाब से हम वर्ब को चेंज करते हैं, वर्ब के फॉर्म। तो जिस तरह से वो वर्ब्स अगर यूज किए गए हैं लेकिन आप उनको चेंज नहीं करेंगे, गेट, हैव, मेक एंड काज को ही चेंज करेंगे। आगे चल के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से चेंजिंग्स होती हैं। नेक्स्ट नोट है कि मेक एंड काज आर मेड इन एक्टिव स्टाइल व्हाइल गेट एंड हैव आर मेड इन पैसिव स्टाइल। अगर आपको कोई बात एक्टिव स्टाइल में, एक्टिव वॉइस में करनी है कॉजेटिव वर्ब्स यूज करते हुए, तो आप जस्ट मेक एंड काज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोई बात पैसिव वॉइस में यूज कर रहे, बता रहे हैं किसी को या लिख रहे हैं राइटिंग में, तो आप गेट एंड हैव का इस्तेमाल करेंगे। Is it clear? Next note है कि two subjects are necessary in the formation of make and cause, while two subjects are not necessary in the formation of get and have. जब आप make and cause का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें two subjects होते हैं। कौन कौन से subjects? एक वो subject, अगर आप फॉर्मेशन पे ध्यान दें तो ये जस्ट लाइक फार्मूलाज हैं टू मेक यू पीपल क्लियर फुली। मेक एंड काज का स्ट्रक्चर अगर इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट्स दो होते हैं। कौन कौन से? एक वो सब्जेक्ट जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो रिसीवर होगा, मतलब कोई काम किसी से जो करवा रहा है, ठीक है, जो काम करवा। उसके बाद हम मेक लगाएंगे जो कॉजेटिव वर्ब की एक्सक्लूसिव साइन है। उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट लगाएंगे जो डूअर होगा, जिससे वो काम करवा रहा या जो वो काम करेगा। नेक्स्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो ऑप्शनल होता है। अगर आपको मेक की जगह काज इस्तेमाल करना है तो उसमें भी सेम ही स्ट्रक्चर है, दो सब्जेक्ट्स होंगे। फर्क सिर्फ ये है कि अगर आप मेक यूज करेंगे तो वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होगा और विदाउट टू लगेगा, ठीक है, इन्फिनिटिव विदाउट टू। लेकिन अगर काज का इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो विथ टू होगा, यानी इन्फिनिटिव होगा, टू प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई मेक अ कॉबलर मेड माई शू। इधर मैंने मेक का इस्तेमाल किया है तो मैंने मेड के साथ टू नहीं लगाया, बस लिखा है मेड माई। नेक्स्ट है आई काज अ कॉबलर टू मेड माई शू। काज इस्तेमाल किया तो मेड से पहले टू का इस्तेमाल किया है। Is it clear? दोनों की मीनिंग सेम ही है, आई मेक अ कॉबलर और आई कॉज अ कॉबलर टू मेड माई। फर्क सिर्फ टू का है जो वर्ब से पहले यूज हो। ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट सिंपल में है कि मैं कॉबलर से अपने शू जो है वो मेंड करवा रही। अगर आपको इसका टेंस चेंज करना है, जैसे मैंने बताया नोट में, तो मेक एंड काज को ही चेंज करेंगे। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करने के लिए चेंज किया है तो मैंने मेक को मेकिंग लगाया है नेक्स्ट सेंटेंस में। आई एम मेकिंग अ कॉबलर मेड माई शू। मैंने देखो मेड को या मेंडिंग नहीं किया बल्कि मेक को मेकिंग किया है। नेक्स्ट में काज को काजिंग किया है, आई एम काजिंग अ कॉबलर टू मेड। अब फॉर्मेशन ऑफ गेट एंड हैव है। जब आप पैसिव स्टाइल यूज करेंगे तो गेट एंड हैव का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस गेट और हैव। मेक एंड काज के स्ट्रक्चर में क्या था? दो स्ट्रक्चर्स थे अलग अलग। मैंने बताया कि अगर मेक का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह करेंगे, अगर काज का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह करेंगे, क्योंकि उनमें एक डिफरेंस था टू का। लेकिन अगर गेट एंड हैव इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, आपकी मर्जी है गेट इस्तेमाल करें या हैव इस्तेमाल करें।
जो आपको इजी लगे। सब्जेक्ट प्लस गेट और हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों? वर्ब का थर्ड फॉर्म इसलिए क्योंकि ये पैसिव स्टाइल। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि एजेंट जो होता है, डूअर ऑफ वर्ब, उसको आप मेंशन करें। फॉर एग्जांपल, वी गेट अ बिल्डिंग बिल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा है वी हैव अ बिल्डिंग बिल्ड बाय अ बिल्डर। बाय अ बिल्डर जो है ऑप्शनल है, आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन स्ट्रक्चर को समझे कि गेट लगाएं या हैव लगाएं तो स्ट्रक्चर सेम ही होगा दोनों का। ये दोनों सेंटेंसेस मैंने प्रेजेंट सिंपल में लिखे हैं। अगर आपको इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है या पास्ट में करना है तो भी आप गेट एंड हैव का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। नेक्स्ट में मैंने क्या किया है, इसको पास्ट सिंपल में किया है, आप देख सकते हैं वी गॉट अ बिल्डिंग बिल्ड। गेट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? गॉट। और हैव का सेकंड फॉर्म क्या होगा? हैड। वी हैड अ बिल्डिंग बिल्ड बाय अ बिल्डर। थर्ड में मैंने एग्जाम्पल दिया है फ्यूचर सिंपल का, वी शैल गेट अ बिल्डिंग बिल्ड। फ्यूचर सिंपल में हम शैल या विल लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो मैंने गेट का फर्स्ट फॉर्म ही लगाया। वी शैल हैव अ बिल्डिंग बिल्ड बाय अ बिल्डर। ये जो शैल के बाद हैव है या गेट है, ये कॉजेटिव वर्ब्स हैं पैसिव फॉर्म में यूज करने की। इज इट क्लियर? ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में मैंने जस्ट लिखी। इनके अलावा जो टेंसेस है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है, उनमें भी आप चेंज कर सकते। प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह के इसको ध्यान में रखते हुए कोई दूसरी बात, कोई दूसरा काम जो आप किसी से करवा रहे हैं उसको यूज करें, सेंटेंसेस बनाएं और इस तरह से प्रैक्टिस करें तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। पॉजिटिव वर्ब्स राइटिंग में या स्पीकिंग में किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मैंने सेंटेंस बताया कि मुझे कार अपनी वॉश करानी है तो मैं उसे किस तरह से कहूंगी, और मुझे वॉच अपनी रिपेयर करवा रही हूँ, तो ये दोनों कौन से हैं? एक्टिव स्टाइल नहीं है बल्कि पैसिव स्टाइल हैं, क्योंकि मैं कार और वॉच की बात कर रही। तो हम इनमें गेट या हैव का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैं अपनी कार सर्विस करवा रही, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो मैं किस तरह कहूंगी? आई गेट माई कार सर्विस्ड या वॉश्ड। आई गेट और आई हैव माई वॉच repaired. Subscribe to my YouTube channel and like and share as well.